नमस्कार। इस वक्त हम लोग ब्यावर जिला यानी कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं। हम लोग अमृत कौर चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल के पास मौजूद है। ये हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अशोक गहलोत की एक योजना यानी कि अशोक सरकार की एक जो योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वो बहुत चर्चित हो रही है। बहुत ज़्यादा उसमें सुना जा रहा है कि उससे काफ़ी लोग लाभार्थी हैं, उसका लोगों ने काफ़ी फ़ायदा लाभ उठाया है। क्या कुछ बहुत लोगों से ये सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, लोगों को इस योजना का फ़ायदा मिला है, प्रॉफिट मिला है, लोगों ने काफ़ी इलाज कराया है। मगर क्या सत्य है और क्या झूठ है, इसकी जांच करने या फिर जांच क्या जायजा लेने के लिए हम लोग आज सरकारी अस्पताल में आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर कितना सच है और कितना झूठ है, ये योजना क्या है और कैसी है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस योजना के लाभार्थी हैं, यानी कि उन्होंने इस योजना को मतलब योजना का लाभ लिया है, अपना इलाज कराया है। तो हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद साबिर। क्या हुआ था? मेरा हल्ले की तकलीफ थी। अच्छा। तो उसका ऑपरेशन करवाया था मैंने, चिरंजीवी के अंदर हुआ था तो ये ऑपरेशन करवाया था मैंने पूरा। तो मेरा फ्री इलाज हुआ है, टोटल 1 रुपया नहीं लगा। करने वाले पुखराज चौधरी थे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और अच्छा इलाज कराए। हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज़ उन्होंने अच्छी दी। जब आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है तो आपने क्या सोचा कि कैसे इलाज होगा? भाई मेरे को जैसे ये क्या नहीं कि मेरे को 4-5 साल से ये तकलीफ थी, तो तकलीफ नहीं दे रही थी, फिर भी मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ये क्या फूला हुआ रहता था। तो ये क्या है, डॉक्टर ने कहा भाई ये कभी भी आपकी आँख फट सकती है, तो इसके चक्कर में क्या आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो इन्होंने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ठीक है सर ऑपरेशन कर दो। तो इन्होंने फिर यहाँ पे जाँचें वाचे हुई, यहीं पे सब काम हुआ, इसके बाद इन्होंने ऑपरेशन करा। चिरंजीवी योजना जो है उससे पहले आपने पता किया था कि अगर बिना चिरंजीवी योजना के हम अगर ये ऑपरेशन कराते हैं तो कितना खर्च? कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा था। हाँ, प्राइवेट में दिखाया था, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया था। इसमें मेरा क्या है, फ्री में इलाज हुआ था। हाँ, सारी जांचें वगैरह सब फ्री में हुई थी। तो अभी इलेक्शन होना है 25 तारीख को, गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं वो क्या लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छी योजना है और बहुत अच्छा है, हम भी इनको ही सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद नौशाद मेरा नाम है। मैं ब्यावर में ही रहता हूँ। हमारे बड़े भाई को हार्ट की तकलीफ हो गई थी, अमृत कौर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था अभी 1.5-2 महीने पहले इसी हॉस्पिटल में। तो यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दिया कि भाई यहाँ पे वो नसों के अंदर कोई ब्लॉकेज की छर्रे डलते हैं और यहाँ पे ज़्यादा आ गई थी जांच, यानी कि उनके बाईपास सर्जरी होगी। तो फिर हमने अजमेर में चेकअप कराया, वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई जयपुर, परेशान हो गए थे। डॉक्टरों ने तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा बता दिया था। फिर घर में हमने एक मशवरा करा कि भाई क्या कराया जाए। तो भाई हमारे वो रिश्तेदार रहते हैं जयपुर के अंदर, उनसे बातचीत करके अशोक गहलोत जी ने ये चिरंजीवी जो सरकार की एक ये योजना बना रखी है, इसका मालूमात करके हम मानसरोवर कृष्णा हार्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। हाँ, वहाँ पे हमने डॉक्टरों से बात करके भाई का चेकअप करा के उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी। तो ऐसा करके हमने वहाँ पे इनका हमारे बड़े भाई का ऑपरेशन कराया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अशोक गहलोत जी को धन्यवाद है जो उन्होंने ये स्कीम चला रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम जैसे गरीब लोग अगर अन्यथा ये स्कीम नहीं होती तो कहाँ से ये ऑपरेशन करा पाते और ना कहाँ से ऐसी हम चीज़ों को कमा खाने वाले रोज आदमी क्या कर पाते। हम खुद हमारा पालनहार हमारे छोटे मोटे कारोबार कर कुरा के करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद। ये जब ये इस योजना के लिए आपको पता चला और आपको पता चला कि इस योजना के थ्रू मेरा इलाज हो सकता है, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो इस योजना का जो लाभ लेने में क्या कुछ कठिनाई कुछ आई थी? किसी ने कुछ आपको बताया या फिर समझ में नहीं आया हो कि नहीं, मेरे तो खाली आधार कार्ड मंगाया था। हाँ। आधार कार्ड के हिसाब से कंप्यूटर पे ऐड करा और वहाँ से इन्होंने सारी कार्रवाई चालू कर दी थी। अच्छा। आधार कार्ड से। वो आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रखी है ना मैडम, तो उसी हिसाब से खाली वो जन आधार और आधार कार्ड लेके जाओ
मतलब ज्यादा मगजमारी नहीं, बिल्कुल कोई मगजमारी नहीं करी। बस वो भाई के थोड़ा सा जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो साइन, अन्यथा उसकी एक फोटो और अंगूठे से ही काम हो जाता। मैं तो कह रहा हूँ इसकी इससे बेटर स्कीम कोई और कुछ नहीं है। सारे झूठे वादे हैं। अशोक गहलोत जी का जो अभी एक 7 स्कीमों का ये चल रहा है, ये भी बेस्ट है, और ये जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक आप लोगों को जानकारी होगी, मैं एक पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में भी एक स्वास्थ्य योजना चल रहा है, आयुष्मान योजना, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? नहीं, उसके बारे में तो नहीं है मैडम हमारे को जानकारी कि है या नहीं, लेकिन हम तो हमारे जैसे हमारा जो काम हो रहा है चिरंजीवी से, हम उसी की बात करेंगे। और हमारा बहुत बढ़िया है। और अब तो हमने सुना है कि ये 25 लाख को हटा के अब 50 लाख पे कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी अशोक गहलोत जी को कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया उन्होंने। और इस बार हमारी तो मालिक से ये प्रार्थना, और हम भी फुल सपोर्ट करेंगे तहे दिल से कि इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बन जाए। आप जब आपको पता चला कि इलाज होना है और फिर घर की स्थिति, उसको लेकर के घर पे क्या माहौल था, कैसा था कि हाँ भाई खर्चे के, वो मेन तो खर्चे की प्रॉब्लम थी कि भाई इतना खर्चा करेंगे कैसे। तो फिर वो तो यहाँ आने के बाद में जब वो लगाया ना आधार कार्ड और वो, तो उसके बाद में ही जन आधार, इसके बाद में इन्होंने भरोसा दिया कि भाई आपका फ्री में इलाज होगा। तो वो फ्री में इलाज हुआ और ऑपरेशन हुआ आराम से, अंदर से गोली दवाई ये सब चीज़ें दी है, दवाई वही सब फ्री, सब फ्री 1 रुपए का कोई वास्ता नहीं, सारी जांच, कोई पैसे नहीं लगे, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज। इसी योजना अभी तक मैं पप्पू पहलवान, सामाजिक कार्यकर्ता ब्यावर। जैसे कि माननीय अशोक जी गहलोत ने राजस्थान सरकार के अंदर जो आज से 5 साल पहले ये स्थिति थी कि अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती तो कोई मरीज को ले जाने से पहले तो अपने इलाज कराने के लिए कर्जे लेता था और अपना जो भी रकम है साहूकार को रख के लेके आता था। लेकिन अभी जो 5 साल के बाद में ये देखा गया है कि जब से अशोक गहलोत ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना लागू की है तो सारे गरीबों को लाभ हुआ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से कुछ लेके आया हूँ। कुछ लोग घबराते थे कि ना इतना रुपये लगेगा, ये लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से हमने चिरंजीवी कराया। तो आज एक हरने का ऑपरेशन प्राइवेट में कराते हैं तो कम से कम 1 लाख और 2 लाख के बीच में होता है। तो प्राइवेट के अंदर भी ये सरकार की योजना है और उसके अंदर भी अगर प्राइवेट वाले मना करते हैं तो उनके खिलाफ भी राजस्थान सरकार ने एक्शन लेने का निर्णय लिया था और उस पर फिर हमने इसको आगे बढ़वा के दिया है। लोगों को हम घर पे गए, वो कह रहे हैं भैया हमारे पास पैसा नहीं है। हमने कहा ऐसी जरूरत नहीं है, राजस्थान सरकार का जो लाभ है आप वो लीजिए। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आते हैं और पर्ची कटाते हैं और इस जगह से पर्ची कटा करके डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए। वहीं हम इनसे जुड़े हैं और इनसे बात करेंगे कि एक दिन में मैक्सिमम कितने लोग आ जाते हैं जो कि चिरंजीवी योजना के तहत अपने इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं और कितने लाभार्थी हैं जो अपना यहाँ पे इलाज कराते हैं चिरंजीवी योजना के तहत। आपका नाम क्या हुआ सर? मैम मेरा नाम दीपक पाराशर है और मैं चिरंजीवी योजना के अंदर स्वास्थ्य मित्र की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैं इसी योजना में काम कर रहा हूँ और इसके अंदर अप्रोक्स डेली 40 से 50 लोग बाग इसमें बेनिफिट, एक दिन में 40 से 50 लोग बाग इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, इस योजना का लाभ लेते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब कोई आया और उस टाइम डॉक्टर ना मिले, थोड़ी सी लापरवाही? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग 3 से 4 डॉक्टर हर स्पेशलिटी में अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग लगभग सभी डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। लोग आपके पास आते हैं तो कैसे आपको बताते हैं कि मुझे चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराना है? लोगों को जानकारी इसकी है पूरी तरीके से? जी मैडम, आपको कुछ बताना पड़ता है? नहीं मैम वैसे इस योजना का प्रचार प्रसार बहुत हो रखा है और सबसे पहले पेशेंट अगर आता है तो यहाँ से ओपीडी बनता है। ओपीडी मतलब आउटडोर पेशेंट हो गया और चिरंजीवी योजना लागू होती है इंडोर पेशेंट के लिए, भर्ती मरीजों के लिए। तो जैसे ही भर्ती टिकट बनेगा काउंटर से वो टिकट हमारे पास में आता है। उसके बाद में उसके जन आधार कार्ड इससे हम लोग उसको बेनिफिशियरी है या नहीं, वो लाभार्थी है या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर वो लाभार्थी होता है तो हम उसको चिरंजीवी योजना में उसका इलाज वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। जन आधार कार्ड के थ्रू ये पता चलता है कि आधार कार्ड के थ्रू और जन आधार के एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू भी पता चल जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ है कि सरकार ने ये योजना निकाल दिया और आप लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया? नहीं मैडम ऐसा तो कुछ नहीं है, प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। बस गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं हम लोग, जैसे हम पिछले 10 ईयर से इस योजना के अंदर काम कर रहे हैं। अभी गहलोत सरकार ने अभी संविदा कर्मियों को अभी परमानेंट करने का कुछ चलाया भी था, जिसके अंदर हमारी फाइलें भी मंगवा ली है, वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड भी वहाँ पहुँच गया। अब रिजल्ट क्या रहता है इलेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग हमारा
क्या रहता है क्या नहीं रहता। हम लोग इसी बस गहलोत साहब से यही अरदास करते हैं कि हमारा भी कुछ भला होए। हम लोग पिछले 10 सालों से यहाँ पे इस योजना में सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी और भी लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पेशेंट है ना, जो यहाँ पे भर्ती हैं, उनका जिनका इलाज चल रहा है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ है और कैसा है माहौल है। हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? नैनो सिंह। नैनो सिंह। क्या हुआ था आपको सर? किडनी पहले दोनों। किडनी फेल। आप यहाँ पे चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करा रहे हैं? हाँ। क्या कुछ कैसे पता चला था कि चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराना है, और ये जानकारी? यहीं आए तो पता चला, भामाशाह से, मतलब चिरंजीवी में कराना है इलाज। चिरंजीवी योजना के तहत आपने इलाज कराया, तो कुछ पैसे वैसे भी लगे हैं? नहीं। सारे मुफ्त में हुए हैं? हाँ। कैसा है ये योजना? अच्छा है। कर रहा है सही? हाँ। इस योजना से लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ तो मिल रहा है ना। डायलिसिस हो रही है भरी। डायलिसिस हो रही है आपकी? डायलिसिस में आपने प्राइवेट में पता किया था कि कितना खर्च लगेगा डायलिसिस में? प्राइवेट में पता किया था ना। हाँ, 2200। हाँ? 2200 रुपये। 2200। पर डायलिसिस, एक डायलिसिस का जो खर्च आता है वो 2200 का इन्हें प्राइवेट में बताया गया था। और यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लगे? नहीं, चिरंजीवी योजना के तहत हाँ, आपका इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है। अच्छा, तो ये जो योजना है चिरंजीवी योजना, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी है ये योजना। अच्छी योजना है। काम हो रहा है मतलब ये? हाँ, काम हो रहा है। आपने सुना जिस हिसाब से हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, ना ही ये दिखा रहे हैं कि हम कहाँ तक आ गए हैं और क्या दिखा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम जो है वो कहाँ तक कारगर है। कुछ लोगों से जब हमने जयपुर में बात किया था तो उनका कहना था कि चिरंजीवी योजना सिर्फ हवा में चल रही है, ज़मीनी स्तर पे कुछ उसका काम नहीं होगा। मगर वही हम क्रॉस चेक करना था और सच बताना था कि चिरंजीवी योजना जो है लमसम ज़मीनी स्तर पर भी है और ना ही हवा में दिखाई दे रही है। लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और काम, ये चिरंजीवी योजना आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। और काफ़ी लोग, जो कि हम आपको एक डेटा बता दें, 1 करोड़ परिवार अभी तक चिरंजीवी योजना के साथ जुड़ा हुआ है और कम से कम 15 लाख परिवार इसका लाभ उठा चुका है अभी तक। जो अभी तक का डेटा आया है, यानी कि जनवरी तक का जो डेटा आया उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 15 लाख, यानी कि 15 लाख परिवार से ज़्यादा चिरंजीवी योजना का जो है योजना जो है उसका लाभ लिया गया है। फिलहाल हम भी अभी और भी लोगों से बात करते हैं और भी देखते हैं कि और जो यहाँ इस अस्पताल में, अमृत कौर अस्पताल में जो मरीज हैं उनको क्या हुआ था, वो किस दुविधा से ग्रसित हैं या फिर दुविधा से किस प्रॉब्लम में है और कैसे इलाज चल रहा है, क्या कुछ है, हम आपको और भी लोग दिखाते हैं। आप इनका डायलिसिस करते हैं, क्या कुछ मतलब प्रोसेस रहता है? प्रोसेस तो ये रहता है कि केवल ये तो डायलिसिस है। जो बाहर आपने अभी बात करी कि 2200 कुछ खर्च होता है, वो ये पूरा फ्री होता है इनका, 1 रुपया नहीं लगता। उसके अलावा इनको जैसे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है, इनके जो किडनी का प्रोसेस होता है ब्लड बनाना, वो बनता नहीं है। उसके लिए जो बाहर 1200, 1800, 3000 तक के इरिथ्रोप्रोटीन इंजेक्शन आते हैं, वो भी चिरंजीवी योजना से इनको फ्री मिलते हैं। आयरन सुक्रोज होता है, वो भी बहुत कॉस्टली होता है, 400 कुछ रुपए का, वो भी इनको मिलता है। दूसरी मेडिसिन है, कैल्शियम है। तो पूरा यदि ट्रीटमेंट मेडिसिन, डायलिसिस के अलावा भी मेडिसिन का भी देखें तो कम से कम 5000 रुपये खर्च है। 5000 रुपये खर्च एक डायलिसिस? नहीं, मतलब सारा कुछ मिला पूरा मंथ का यदि करें तो 10 से 15 हजार खर्च होता है मेडिसिन। तो वो भी इनको इस योजना से मुख्यमंत्री। डायलिसिस कब तक कराना, मतलब कब तक तो मैडम प्रोसेस, ये तो देखो CRF में होते हैं, तो जब तक ये जिंदा है जब तक इनको कराना ही है। और महीने में 8 बार, किसी का 12 बार, किसी का मतलब वीकली 3 होता है, किसी का 2 होता है। इनका जब भी इनको कराना जो भी है वो इनका हमेशा फ्री होगा? हाँ बिल्कुल, सारा कुछ दवा से दवाई, इंजेक्शन प्लस डायलिसिस। और इनके ऑपरेशन में कितने खर्च आ गए थे सारा? देखो ये है कि अब जैसे इनके फिस्टूला बनता है, वो फिस्टूला बनता है कम से कम 20-25 हज़ार का, वो भी चिरंजीवी योजना में इनका फ्री बन जाता है। लाइन होती है, जो स्टार्टिंग पेशेंट बना ही है, पता लगा है, डायग्नोज हुआ है कि ये CRF का है, तो वो लाइन भी कहीं प्राइवेट में लगवाते थे पहले,
तो 12-15 हज़ार उसके लगते थे, वो भी चिरंजीवी में फ्री हो गया है। अच्छा, एक योजना है केंद्र सरकार की, आयुष्मान योजना, वो भी स्वास्थ्य के लिए ही, आपको मालूम है इसके बारे में? हाँ वो तो पता है, लेकिन वो बन नहीं रहा है। वो बन नहीं रहा है। क्या उसमें क्या दिक्कत आ रही है? मतलब आपने उसमें ट्राई किया था, कोशिश ट्राई किया था लेकिन वो नहीं बन रहा है। क्या आ रहा है मतलब उसमें दिक्कत? बन ही नहीं, क्या अभी चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ। नहीं, वो क्या मतलब मैं अहमदाबाद जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है इसके लिए। आप अहमदाबाद से हैं? हाँ, नहीं यही अच्छा, ट्रीटमेंट वहाँ से। ओके ओके, तो वो बन नहीं रहा है क्या। चलता नहीं है। हाँ आयुष्मान योजना के लिए आपने ट्राई नहीं किया या फिर आपने किया? हाँ, लेकिन नहीं बन रहा है। हाँ, और चिरंजीवी योजना के लिए आपने कैसे ट्राई किया और कैसे तुरंत, मतलब वो तो मेरे पहले से ही चालू पहले है। से था? कितना समय लगा था ये कार्ड बनने में चिरंजीवी का? कार्ड नहीं, वो तो मतलब चालू ही था पहले से। चालू ही था। हाँ सिर्फ आकर के यहाँ पे बताना रहता है कि हाँ, अच्छा, मतलब आधार कार्ड से वो करवा लिया। ठीक है, कट कर। मतलब कितने लोग दिन भर में आ जाते होंगे यहाँ पे जो चिरंजीवी? या कम से कम 300-400 की ओपीडी होती है, तो इंडोर जो है वो 50-60 होता है, तो उसमें 35-40 बंदे तो ओपीडी के अंदर चिरंजीवी योजना में आते ही हैं। ये योजना जो है, जो गहलोत सरकार की योजना है, वो कहाँ तक मतलब fair बहुत है या- बहुत बहुत अच्छी है। मेरी खुद की जो सासू जी है, उनको कैंसर था। वो ना मेरा कोई साला है ना कोई है, केवल वो दोनों ही है जो 65 ईयर अबव है। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो एक डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो मैं जब उनके पास गया तो इसी योजना से आज उनका कीमो चल रहा है, मेडिसिन भी मिली और रेडिएशन भी हुआ। तो ये काफ़ी उन लोगों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। आज मैं भी चलो ठीक है, लेकिन कितना लगाऊंगा? मैं दूंगा 10,000, 20,000, 50,000 एक बार दे सकता हूँ, लेकिन रेगुलर मैं भी नहीं दे पाऊँगा, मेरा भी परिवार है। लेकिन इस योजना से आज उनका SCG जयपुर जैसे हॉस्पिटल में आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मतलब और ना कोई परेशानी है, ठीक है आप जाओ, एडमिट होना है, 24 घंटे का आपको ध्यान है, चिरंजीवी का प्रोसीजर होता है, उसमें जैसे ही अप्रूवल आता है वो सारा काम, यहाँ तक कि बायोप्सी ये तक भी फ्री है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके कहीं सैंपल भेज रहे हैं बायोप्सी का तो उसका चार्ज लग रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन का लग रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये योजना गरीब परिवार के हो चाहे मिडिल के लिए हो, बहुत अच्छी योजना है। अच्छी योजना है। आपका नाम क्या हुआ सर? वैसे भगवान दास। भगवान दास। आप यहाँ पे चिरंजीवी योजना के तहत एडमिट हुए? हाँ जी। क्या हुआ है, आपको दिक्कत क्या है? आँख में प्रश्न कराना है जी। आँख में ऑपरेशन, आँख में क्या हो रहा है? आँख में दिखता नहीं धूप के अंदर से। धूप में दिखता नहीं है। तो आप इससे पहले प्राइवेट में भी गए थे पता करने के लिए? नहीं, प्राइवेट में नहीं गया था, मैं सरकारी में आया था। तो यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है कि कैसे करना है चिरंजीवी का, सारा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? हाँ हो गया सर। अब ऑपरेशन ऑपरेशन अभी सुबह 7 बजे कर देंगे। आयुष्मान भवन जो योजना है, आयुष्मान योजना के बारे में यहाँ पे किसी को पता है? आयुष्मान किसी को पता नहीं है यहाँ पर आयुष्मान जो योजना क्या है, किसी को नहीं मालूम है। बस जिसको भी देखो उसको ये है चिरंजीवी योजना, राजस्थान सरकार की योजना है ये, इसके बारे में सबको मालूम है कि चिरंजीवी योजना। अच्छा, इसके तहत क्या है, कुछ जो यहाँ से राजस्थान से भीलवाड़ा या फिर वहाँ अहमदाबाद इलाज करने गए कोई भी, तो उन्होंने कार्ड बताया कि भाई ये क्या है, कैसा भी हमारे चिरंजीवी योजना के नहीं आपके राजस्थान में चल रहा है। तो उन्होंने भी ये बहुत अच्छी बात मानी कि राजस्थान की योजना चिरंजीवी राज्य सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, उन्होंने भी इसके माना। तो आयुष्मान योजना के बारे में उनको बताया तो किसी को मालूम ही नहीं। यहाँ पूरे राजस्थान वासियों को एक ही बार में चिरंजीवी जो सब जानते हैं। इसका प्राइवेट में भी एक बार होया था तो उन्होंने कहा भाई इसका हमारे यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है, तो हमने विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया, तो राज्य सरकार ने उनको धमकी दी कि भाई अगर आप ये, गहलोत सरकार ने धमकी दी कि अगर आप इलाज नहीं करोगे लाइसेंस रद्द करने जाए। फिर उन्होंने इसको जारी किया, जो लाख लाख रुपए के जो ऑपरेशन होते हैं वो निःशुल्क कराए, मैंने खुद ने करवाए लोगों के, बिल्कुल निःशुल्क। 50,000 के या 1 लाख के जो है ना वो सारे फ्री कराए। चले तो अब हम इस स्टोरी को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और अब कहीं और हम जाएंगे, किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि जैसे जैसे राजस्थान का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। आपको बता दें कि आज राजस्थान चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा, यानी कि थम जाएगा यहीं पे। तो जैसे जैसे चुनाव यानी कि वोटिंग नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजस्थान में सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। इसी के खिलाफ में एक योजना, अशोक गहलोत की जो योजना है चिरंजीवी योजना, वो बहुत ज़्यादा
चर्चा में थी, उसी योजना के लिए हम आज यहाँ पे अमृत कौर अस्पताल में आए हुए थे देखने के लिए कि ये योजना असल में काम कर रहा है या नहीं। और हमने जो देखा वो आपने भी देखा, और आपको कैसा लगा आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये योजना कैसा है और कैसा काम कर रहा है, क्योंकि हमने जो देखा वो हमने लोगों से बात की। फिलहाल इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको बता दें कि हमारे कैमरा के पीछे जो है हमारे जो सहयोगी हैं वो फारूक है और मैं आपके साथ निकिता।